हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इन विच मॉलिक्यूल द वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लाइकली टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आ रहा है, जो भी हमें एलिमेंट्स गिवन है ना, हमें बताना है कि वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए। यानी कि इन मॉलिक्यूल्स में से वो मॉलिक्यूल जो वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही शो कर रहा है, बाकी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो नहीं कर रहा। देखो फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें अगर हम डिफाइन करें तो हमारे पास है मॉलिक्यूल विद नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, वो कौन सा मॉलिक्यूल है? Br2। उसका रीज़न क्या है? ब्रोमीन और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सेम होती है। ब्रोमीन की और ब्रोमीन की सेम होगी ना, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट नहीं है। और हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल हैं, ऐसे रेस्ट बाकी के जितने भी रिमेनिंग हैं ये ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे H2S। रीज़न है हाइड्रोजन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। HCl है, Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है H के कंपैरिजन में, सो देयर इज़ प्रेजेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ऐसे ही CO के लिए हम करें तो सेम हो जाएगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, राइट। तो अगर इन तीनों में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इसमें डाइपोल इंटरेक्शन भी पिक्चर में आएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसमें डाइपोल इंटरेक्शन, और साथ में होगा वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। लेकिन इसमें सिर्फ पॉसिबल है वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि अगर हम दोनों को कंसीडर कर रहे हैं तो वॉन डर वाल फोर्स की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की डिटर्मिनेशन सिर्फ Br2 में होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा Br2। आई होप यू अंडरस्टूड वेल बच्चों, ठीक है। थैंक यू।